संसार में और ख़ासकर भारतवर्ष में एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहता है। यह प्रश्न हिंदू धर्मशास्त्रों के और अन्य भी कई धार्मिक समूहों के संपर्क सूत्र में स्थापित है। यह प्रश्न भारत की कई समस्याओं के समाधान के लिए भी उचित है और कई समस्याएं पैदा करने के लिए भी उत्तरदायी है। इस प्रश्न का सार है खासकर अपने ही जाति वर्ग की कन्या या पुरुष से विवाह करते हैं। इसका सबसे बड़ा अधिकार माँ बाप को है। माँ बाप ही अपने पुत्र या पुत्री की शादी की रस्में कस्में आदि सभी संभावनाएं तय कर देते हैं। भारतीय समाज में अगर हम देखें तो इसका सार यह है कि एक ही जाति और एक ही वर्ग के बच्चों के बीच आपस में शादी विवाह समाज सम्मत है। आइए जानते हैं ये ऐसा क्यों है और भारत में इसकी मान्यता क्यों है। हिंदू धर्मशास्त्र कामसूत्र वात्स्यायन जी द्वारा रचित ग्रंथ है और इस कामसूत्र ग्रंथ में भी कुछ पंक्तियाँ शादी के संबंध में कही गई है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अध्याय 1 वर्ण संविधान प्रकरण का श्लोक 1 है। इसका मैं आपको शुद्ध हिंदी अर्थ बताता हूँ। कन्या की शादी का विधान बताते हुए वात्स्यायन कहते हैं कि जो युवक अपनी ही जाति की युवती के साथ शास्त्रों के नियम के अनुसार विवाह करता है उसे बिना किसी कष्ट के धर्म धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे पुरुष को पत्नी से बेहद प्यार मिलता है, उसकी सेक्स पावर बढ़ती है और सेक्स का भरपूर आनंद मिलता है। तो वात्स्यायन जी यहाँ पर एक ही जाति के बीच होने वाले विवाह संबंध के बारे में बताते हैं कि अगर ऐसा होता है तो उनके बीच उनकी इच्छा शक्ति, उनकी काम शक्ति और उनको अन्य कई समाज सम्मत सुविधाएं बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। और इसी का श्लोक नंबर 2 है। इसका भी अर्थ मैं आपको बताता हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि युवक को ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो उसकी जाति की ही हो और उसमें उस जाति के सभी गुण मौजूद हो। माता पिता का साथ हो, लड़की उससे 3 वर्ष छोटी हो, सुशील शालीन बर्ताव करने वाली हो और अमीर घर की हो, जिसका परिवार प्रतिष्ठित और लोकप्रिय हो, जिसके रिश्तेदार भी ऐसे ही हो, प्रतिष्ठित हो, लोकप्रिय हो और सम्मानजनक हो। लड़की का परिवार भी और लड़की के रिश्तेदार भी किसी भी तरीके का कलंक नहीं लगा होना चाहिए। माता पिता के अलावा घर में अन्य सदस्य भी हो और उनमें गहरा प्रेम हो। परिवार के सभी सदस्यों में गहरा प्रेम होना भी अनिवार्य है। जो लड़की स्वयं शील एवं सुंदरता संपन्न हो, जिसके दांत नाखून कान बाल आँखें स्तन न बहुत बड़े हो और न ही बहुत छोटे हो, तो इस तरीके की स्त्री के साथ और अपनी जाति की ही स्त्री के साथ आप अगर विवाह करते हैं तो आपको संपन्नता, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, बाकी जो भी संपन्नताएं होती है वे सब आसानी से प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों और मेरे सहपाठियों, आप अपनी ही जाति की लड़की से शादी कीजिए या ना कीजिए, ये तो आपका अधिकार है, लेकिन समाज सम्मत देखते हुए आपको जो भी निर्णय लेना है आप स्वयं ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।